नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल ज़िला के निर्मली प्रखंड में और जैसा कि आप मुझे पूरे सुपौल ज़िला में पंचायती इलेक्शन को कवर करते हुए देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान बशारत करीम और आप देख रहे हैं बिहार का सबसे तेज़ और सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल सुपौल टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं निर्मली प्रखंड में और हमारे साथ निर्मली प्रखंड के एक ज़िला परिषद के उम्मीदवार हैं। आइए उनके पास चलते हैं, जानते हैं कि आखिर वो किस मिशन को लेकर के, किस विज़न को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और वो क्यों ज़िला परिषद बनना चाहते हैं। मैम, क्या हाल समाचार है? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है। पहले आप अपना नाम बताइए और जहाँ से आप उम्मीदवार हैं वो बताइए। नाम रीना कुमारी। कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ, नाम रीना कुमारी। एकदम बिल्कुल नॉर्मल। निर्मली प्रखंड क्षेत्र संख्या 3 हाँ से मैं बिलोंग करती हूँ जी। और जिला परिषद बनने का जो मकसद उसका यही है कि एक तो गांव में कुछ प्रोग्रेस करूँ, गांव हाँ। समाज। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे जल जमाव का जो प्रॉब्लम है हाँ, उसका निदान होना चाहिए अच्छा। और जल निकासी जो मतलब है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसका नाला निर्माण कर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना। अच्छा, ये जो आप बहुत बड़ी बात करें कि पानी का निकलने का यहाँ पे अभी तक कोई सही तरीके से नज़्म नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, ठीक है? तो मुझे एक बात बताइए, आप जो ये बात कर रहे हैं, तो क्या अगर आप ज़िला परिषद बन जाते हैं तो इस पंचायत में इस मसले का हल आपके पास है? हाँ है। हाँ, कर सकते हैं इस काम को? कर सकते हैं, जब इस पोस्ट पर आएंगे तो फिर जरूर से करेंगे। ज़रूर करेंगे, वादा करते हैं? वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, जरूर से प्रॉमिस करेंगे। कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो है पहली बार सियासत में आए, राजनीति में आए हैं कि इससे पहले भी कभी इलेक्शन लड़े हैं? नहीं, मैं तो नहीं लड़ी, मेरे हस्बैंड लड़े। अच्छा, आपके हस्बैंड लड़े थे। आप पहली बार जिला परिषद से उम्मीदवार हैं। अच्छा, तो आप जो इस बार जिला परिषद से उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है आपको पंचायत में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल तो पॉजिटिव है, बट जो फाइनल होगा वही। तो वही दिन बल्कि रात मेहनत माहौल- कर दिन रात हाँ, मेहनत कर रहे हैं? मेहनत तो मैं कर रही हूँ। घर घर जा रहे, लोगों से मिल रहे हैं। तो ईमानदारी से बताइए, लोग क्या कहते हैं? लोग तो बोल रहे हैं विजयी भवा, और क्या बोल रहे हैं। अच्छा लोग कह रहे हैं कि भारी मतों से कामयाब करेंगे आपको। हाँ हाँ, हाँ। तो हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं और हमारे साथ भाई साहब हैं जो कि इनके मिस्टर गुड्डू मेहता। पति हैं, मिस्टर गुड्डू मेहता जी। तो एक बात बताइए, आखिर आप क्यों नहीं खड़े हुए, भाभी को क्यों खड़ा किया? ये सबसे बड़ी बात है, मैं भी 2006 में जिला परिषद से चुनाव लड़ा था और बहुत ही मामूली अंतर से मैं पराजित हुआ था। मामूली अंतर से? 21 वोट से मेरी 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 जोर से पराजय बोलिए। हाँ। 21 वोट से मेरी पराजय हुई थी। वो भी वो एक अंतिम बूथ था, जो भी हमारे प्रतिद्वंदी थे उनका कैंसिल हुआ और उनको जो है सुमत प्राप्त हुआ स्थानीय स्तर पे। उसके बाद से 2011 में पढ़ाई लिखा अपना था, तो राजनीति फील्ड में मैं रहा। उसके बाद महिला सीट है, ये मेरी पत्नी इसलिए है। अच्छा, यहाँ महिला सीट है जिला परिषद की? ये महिला सीट है और हमारी पत्नी यहाँ से उम्मीदवार है। अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तो आप इससे पहले किस किस पद से इलेक्शन लड़ चुके हैं? मैं सिर्फ जिला परिषद से चुनाव लड़ा। जिला परिषद से चुनाव लड़े थे, मुखिया समिति से नहीं लड़े थे। तो मुझे एक बात बताइए, जिला परिषद से जो आप लड़े हैं, तो इसका असल मिशन जो है क्या है आपका? देखिए, मुख्य रूप से मिशन यही है, जो कि लोग को यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको ये पता नहीं है जिला परिषद पद की गरिमा क्या होती है। अभी तक इस जिला परिषद पद की गरिमा को कोई भी इस प्रखंड में स्थापित नहीं कर पाया। जो भी जिला परिषद सदस्य हुए हैं वो इस पद की सिर्फ पद को सुशोभित किए हैं। कोई उसका आदमी को, किसी भी जनता को इसका कोई लाभ आज तक नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला? नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिला परिषद का जो सीट है उसका कद इतना बड़ा है कि यहाँ के लोग समझ नहीं पाए उसको, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, मतलब यह है कि जिला परिषद का कद जो है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कद है उनके अंदर, जो है सो काम करने का बहुत बड़ा, ये 7 पंचायत का ये क्षेत्र है और 7 पंचायत में काम करने का उनके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि यहाँ मुख्य रूप से लोगों में परेशानी है, जो भी सरकारी लाभ है समुचित व्यक्ति को पता नहीं है, जो कि हमारे लिए सरकार ने क्या प्रबंध किया है, हमारे लिए क्या, उनके साथ सही व्यक्ति के पास वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा गुड्डू जी, एक बड़ी बात है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, हम जब क्या कहता है कि इस कोसी के उस तरफ का इलाका जो है, जैसे भपटियाई का इलाका है, छिटी वगैरह का इलाका है, उधर जाते हैं, देखते इतना डेवलपमेंट एरिया है और तमाम सड़कें बहुत अच्छे से बन चुकी है, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। लेकिन जब इधर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ ना कोई मुखिया है, ना सरपंच है, ना समिति है। आखिर क्यों? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या आपने सही प्रश्न किया, जो कि यहाँ हम लोग का रोड का समस्या जो मुख्य रूप से बना हुआ है। तो हमारे जो भी जनप्रतिनिधि अभी तक हुए हैं वो तो इसके लिए समुचित प्रयास नहीं किए, क्योंकि कोई भी योजना सरकार के पास समुचित रूप से पहुँचेगी, सरकार के कानों में जाएगी
तभी उसका सरकार निदान खोजेगी। तभी उसका सरकार निदान खोजेगी। यानी यहाँ के मुखिया लोग इस बात के लिए भी सक्षम नहीं है कि वो यहाँ की परेशानियों को सरकार के पास ले जाकर के गिना सके। जी, मुख्य रूप से हम लोग के बॉर्डर इलाका में इसके साथ जल जमाव, सीमा बांध बहुत बड़ा समस्या है, जो कि हमारे कुनोली और कमलपुर का आधा से ज़्यादा इलाका, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये पूरी तरह इलाका जल जमाव का है। और नेपाल से प्रभावित नदी से यहाँ फसल किसान बहुत परेशान रहते हैं। तो सीमा बांध जो है सो बना था, अभी वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसके लिए भी यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आज तक प्रयास नहीं किए, प्रतिनिधि प्रयास नहीं किए हैं, जिसके चलते ये नहीं हो बन पाया। आप जिला परिषद के उम्मीदवार है, क्या अगर आप जिला परिषद बन जाते हैं तो आपके अंडर में जितना भी काम आएगा उसको सही तरीके से लागू करने की कोशिश करेंगे? मैं जिला परिषद, मेरी पत्नी बनेगी हाँ। जिला परिषद, आके उनकी महत्ता को कम नहीं किया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, जी, वो बिल्कुल। ये कहना जो कि मैं जिला परिषद बनूंगा, नहीं, मेरी पत्नी जिला परिषद बनी, उनकी महत्ता कहीं कम नहीं होती। बिल्कुल उनकी अहमियत कम नहीं हो रही है। दरअसल ये है कि जिला परिषद के उम्मीदवार वो हैं, लेकिन रहनुमाई आप कर रहे हैं, ये भी बात सही है। जी, मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। और जी बिल्कुल मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं अगर इस पद पे मुझे यहाँ की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मैं विजयी होता हूँ, यहाँ की जो भी समस्या है उसको हरसक प्रयास तक मैं सब हल करने का प्रयास करूँगा, कोशिश करेंगे सारे। आप आइए, क्या नाम आपका? हमारा नाम नथुनी मंडल। हाँ और चूंकि आज आपके सामने हम मुखातिब हैं जी, और ये राजनीति के रूप से और पार्टी बेसिस पर ये चुनाव नहीं हो रही। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और इसमें विभिन्न पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, विभिन्न उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं। तो अभी का जो माहौल है, अभी की जो परिस्थिति है, पूरे बिहार का मैं बता रहा हूँ जो कंडीशन मेरे यहाँ है। बिहार का जो रुझान है, आपको 100 में 98% जो प्रत्याशी है वो चुनाव हार रहे हैं। 2% बहुत बड़ी बात की बड़ी खबर निकल के यहाँ पे ये आ रही है कि ये कह रहे हैं कि ज्यादातर पुराने लोग जो है चुनाव हार रहे हैं। जी बोलिए आगे। और 2% लोग जो है सो पुनः जो है सो रिकवर हो रहा है, हाँ। वो स्थापित हो रहा है। तो ये जनरल बिहार की रुझान है और ये जनता की रुझान है। इसी से आप इस बात को आप फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब अपने इशारों में बड़ी बात कह दी कि मैडम कामयाब होने जा रही है। हमारे साथ कुछ दर्शक है, इधर आइए, इधर आना भाई, इधर आना। क्या नाम है? अरे काय दीवाना बने फिर ये टी शर्ट पहन के, क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मतलब क्यों मैम का फोटो चिपकाए हो? ये नया उम्मीदवार है, इसीलिए हम लोग सब चाहते हैं कामयाब करना चाहते हैं। कामयाब करने के लिए चाहते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? सुभाष क्या कुमार काम मेहता। करते हैं? मैं क्या काम करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं? खेती सिलाई काम गृहस्थी करते हैं, नहीं पढ़ाते करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं हम। अच्छा, तो फिलहाल सियासत के मैदान में इंटरेस्ट ले रहे हैं? जी मैडम को जिताना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मैडम जो है काम करने की इच्छा रखते हैं, हाँ, लोगों का इसलिए सेवा लोगों करेंगे। का सेवा करेंगे, इसलिए पंचायत के लोगों के लिए। यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी यंगस्टर हैं जी। वो लोग सब हम लोग को सपोर्ट करें, बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं, मतलब हर एक कैटेगरी के लोग जो हम लोग को सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे बढ़ूँ और कुछ समाज के लिए, गांव के लिए, पंचायत के लिए, मतलब जो अच्छा हो सके मैं कर सकूँ। अच्छा कर सके। कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे सहयोगी साथी हैं यहाँ पे, इसके साथ बुजुर्ग युवा जो भी हैं, उनका सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, हम लोग को एक बार अवसर मिले, हम लोग अब जिला परिषद बनने के बाद उनका समुचित जो भी है हम लोग सरकारी लाभ जो भी है हम लोग। क्या नाम बताया मैम आपने? रीना कुमारी। रीना कुमारी। तो अभी आपने देखा कि हम निर्मली प्रखंड में हैं और यहाँ पर की जो ज़िला परिषद के उम्मीदवार है रीना कुमारी, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। यहाँ इनके बहुत सारे दर्शक हैं, समर्थक हैं, जो कह रहे हैं कि ये अच्छे उम्मीदवार हैं और हो सकता है कि ये इस बार ज़िला परिषद बन जाए। इन्होंने बहुत सारे वादे किए कि अगर हम ज़िला परिषद बन गए तो यहाँ पे जो पानी का बहुत बड़ा समस्या है निकलने का, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। देखने से तो ये लग रहा है कि पूरा माहौल इनके सपोर्ट में है, लेकिन जब इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा मैम की किस्मत का सितारा चमकता है या गुरूब होता है। मैम कितने वोटों से कामयाब होते हैं और क्या इस पंचायत और इस प्रखंड की जो स्थिति है उसको बदल पाते हैं।